नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक जारी है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक चल रही है। तमाम दलों के नेता बैठक में मौजूद हैं। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल है। अखिलेश यादव, ममता बनर्जी भी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल है। सीट बंटवारे को लेकर हो सकता है बड़ा ऐलान। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है और इस बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इस बैठक में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा बैठक में संयोजक कौन होगा इंडिया गठबंधन का, उस पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि सीट शेयरिंग सबसे बड़ा मुद्दा है। बैठक है। कैसे अलायंस को आगे बढ़ाना है, कैसे सीट्स को शेयर करना है, इस पे चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, क्योंकि आज ये इंडिया अलायंस की लड़ाई सिर्फ एक चुनाव की लड़ाई नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। देश की जनता जो एक वैकल्पिक सरकार चाहती है, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट चाहती है, एक विकल्प की तलाश में है, उस देश की जनता की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरा जाए और कैसे इस देश को महंगाई से, बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए एक मजबूत सरकार दी जाए, इस विषय पे विस्तार से चर्चा हुई। और कैसे इंडिया गठबंधन को और मजबूत करें, कैसे और एकजुटता के साथ हम साथ आएं, इस विषय पे काफी विस्तार से चर्चा हुई। अब दिसंबर तो आधा चला गया, आने वाले साल में चुनाव तो होने जा रहे हैं अप्रैल और मई में। तो अब समय आया है कि सारे लोगों ने मिलकर जो बातें आज तक शायद बाकी रही हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोऑर्डिनेटर होता है, एक समन्वयक होता है, निमंत्रक कहते हैं। जरूरी नहीं कि वही चेहरा कल जाके नेतृत्व करेगा। जैसे जॉर्ज साहब थे, शरद यादव जी थे, वैसे कोई तो एक कोऑर्डिनेटर चाहिए। वो एक बात होगी। और सारे लोग जो आए हैं तो उनकी भी बातें हम सुनेंगे और सारे मैं भी मेरी बात कहूंगा। फिर देखते। देखो, कोऑर्डिनेटर को भी एक चेहरा होना चाहिए, नहीं तो बिना चेहरे का कोऑर्डिनेटर कैसे बनेगा। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। देखिए, भगवंत मान इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, सोनिया गांधी है, नीतीश कुमार है। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं इंडिया बैठक का एजेंडा क्या है। बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा संभव है, जो कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सीट शेयरिंग पर अगर सहमति बनती है तो संयोजक कौन होगा पार्टी का, ये सबसे बड़ा सवाल। संयोजक के अलावा पीएम कैंडिडेट के तौर पर बीजेपी के अलावा आखिर किस चेहरे को चुन सकती है विपक्ष, और कौन सा वो चेहरा होगा जो बीजेपी के खिलाफ 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेगा। लोकसभा में 3 नए बिल पेश हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए बिल। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया। भारतीय साक्ष्य बिल की लोकसभा में पेश किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया। तो ये 3 नए बिल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किए हैं। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं जो 3 बिल पेश किए गए।
भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य बिल भी लोकसभा में पेश किया गया। भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल भी पेश किया गया है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष के सांसदों के हंगामे में और विरोध प्रदर्शन की वजह से आज 49 और सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस तरह से संसद के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है। निलंबित किए गए सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया गया। बता दें कि लोकसभा में सुप्रिया सूले, मनीष तिवारी, शशि थरूर, मोहम्मद फैसल, कार्तिक चिदंबरम, सुदीप बंदोपाध्याय, डिंपल यादव और दानिश अली सहित कई विपक्षी सांसदों को संसद के शेष शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए, खुशी का पल आ गया है क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 22 जनवरी के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को न्योता भेजा गया। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भी न्योता भेजा गया। समारोह में शामिल होने का निमंत्रण इन्हें भेजा गया है। वीएचपी ने भेजा आडवाणी को न्योता। तो अब न्योता जो है, निमंत्रण जो है वो भी जाना शुरू हो गया है क्योंकि 22 जनवरी ये वो तारीख जो ऐतिहासिक होगा, जिस तारीख का, जिस दिन का इंतजार पूरे भारतवासियों को है, जिस दिन अयोध्या में रामलला आएंगे, जिस दिन अयोध्या के राम मंदिर का आरंभ किया जाएगा। और उस दिन के लिए न्योता भेजने का काम भी लगातार जारी है। विपक्षी सांसदों के संसद परिसर में धरना प्रदर्शन के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री करने पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा, ये हास्यास्पद है और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 2024 के आम चुनाव के लिए 5 सदस्यीय राष्ट्रीय गठबंधन समिति का गठन किया और इस समिति में मुकुल वासनिक, वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश को शामिल किया गया। मुकुल वासनिक को समिति का संयोजक बनाया गया। बता दें कि राष्ट्रीय गठबंधन समिति में अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को ऐसे समय में शामिल किया गया है जब हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले गठबंधन समिति का गठन किया। जयपुर से भरतपुर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जा रहे थे। इसी बीच वो महुआ भी पहुंचे, जहां विधायक राजेंद्र मीना के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं महुआ बाईपास के पास भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनसे मुलाकात की और भगवान परशुराम की तस्वीर भेंट की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शहीद पार्क के पास तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। कार में 4 युवक सवार थे। युवक देर रात बर्थडे पार्टी मनाने निकले थे। हादसे के बाद घायलों को महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीषण हादसे की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
तो देखिए, सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इस हादसे में गाड़ी के परखच्चे उड़ गए हैं, बुरा हाल हो गया है गाड़ी का। और न केवल बुरा हाल हुआ है, बल्कि इसमें 2 युवकों की जान भी चली गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर भांसी में आगजनी करने की घटना में शामिल 10 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बस्तर फाइटर्स, दंतेवाड़ा और सीआरपीएफ 230 बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई की। संयुक्त बलों को लगभग 20 से 25 माओवादियों के मौजूद होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जंगल और पहाड़ी की ओर नक्सलियों की खोजबीन शुरू हुई। पहाड़ में पुलिस पार्टी को देखकर कुछ संदिग्ध भागने और छिपने की कोशिश करने लगे, जिस दौरान माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दंतेवाड़ा में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कल दिनांक 17 दिसंबर को बीजापुर एवं दंतेवाड़ा जिला के सरहदी क्षेत्र बीचापाल हुर्रापाल एरिया में नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना मिली थी, जिस पर डीआरजी बस्तर फाइटर एवं 230 वाहिनी का यंग प्लाटून का संयुक्त बल नक्सल गश्त सर्च हेतु रवाना किए गए थे। नक्सल गश्त अभियान के तहत ग्राम हुर्रेपाल बेचापाल के जंगल में कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो कि भागने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें फोर्स के द्वारा घेराबंदी कर जैसलमेर से लगती भारत पाक सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के एक जवान ने खुदकुशी कर ली। जवान ने अपनी ही सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इस घटना की जानकारी साथी जवानों ने तुरंत अधिकारियों को दी और उन्हें मौके पर बुलाया। अधिकारियों ने शव को रामगढ़ CHC में रखवाया है और तनोट थाना को जानकारी दी। तनोट थाना पुलिस अब सुसाइड के कारणों की जांच कर रही है। भारत पाक सीमा पर तैनात 92 BSF के जवान मोहिन मौला ने ड्यूटी के दौरान अपनी सर्विस राइफल से फायर करके आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलने पर मौके पर गया, मौके की कार्रवाई की गई। जवान की बॉडी रामगढ़ अस्पताल में है, जांच जारी है। अभी तक मृत्यु का कोई ऐसा ज्ञात नहीं हुआ है कि किस कारण, जांच के बाद में। एक्टर शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान को ईडी नोटिस गया है। गौरी लखनऊ की रियल एस्टेट कंपनी तुलसियानी ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर है। कंपनी पर निवेशकों और बैंक का 30 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है। कंपनी के जांच के दायरे में बॉलीवुड अभिनेता की पत्नी भी आ रही हैं। बता दें कि फिल्म निर्माता और इंटीरियर डिज़ाइनर गौरी खान को तुलसियानी ग्रुप ने 2015 में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कंपनी का प्रोजेक्ट लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में है और इस प्रोजेक्ट में एक मकान मुंबई निवासी किरीट जसवंत शाह ने 85 लाख रुपए में 2018 में खरीदारी की थी और किरीट शाह ने आरोप लगाया कि उसको ना फ्लैट दिया गया है, ना ही पैसे लौटाए गए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी, महेश तुलसियानी और गौरी खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अजमेर के रामगंज बाजार में मंगलवार को रेस्टोरेंट के किचन में भीषण आग लग गई, जिसके बाद बाजार में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वहीं काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार किचन की चिमनी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिस वजह से नुकसान भी हुआ। हालांकि रामगंज थाना पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई। चलिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमृतसर में हेरोइन सहित ड्रोन बरामद किया गया है। बीएसएफ ने बरामद की 500 ग्राम हेरोइन। सीमा पार से हो रही हेरोइन की तस्करी, ड्रोन के जरिए भेजा जा रहा नशीला पदार्थ। तो पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी ऑपरेशन के दौरान एक ड्रोन के साथ 500 ग्राम हेरोइन बरामद की है। बीते रात ड्रोन की घुसपैठ के संबंध में विशेष जानकारी बीएसएफ को मिली थी, जिसके आधार पर बीएसएफ के जवानों ने एक संदिग्ध ड्रोन को रोका। ड्रोन के साथ
एक छोटा पैकेट हेरोइन भी बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ की तस्करी की जा रही थी, जिसको रोककर बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने तस्करों की एक और कोशिश को नाकाम कर दिया। तो बीएसएफ के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां ड्रोन को मार गिराने का काम बीएसएफ के जवानों ने किया है, जिसके जरिए नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस के हाथ हम कह सकते हैं बड़ी सफलता लगी है, तस्करों को रोकने में पुलिस सफल रही। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा एनटीपीसी में धरने पर बैठे किसान, ठंड से 30 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई है। सामान मुआवजा, सामान नौकरी की मांग की जा रही है। एनटीपीसी नहीं कर रहा किसानों की सुनवाई, किसानों ने दी अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी। तो नोएडा में एनटीपीसी के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। धरने के दौरान किसान रात भर एनटीपीसी के गेट पर डटे रहे। रात भर ठंड में रहने से 30 महिलाओं की तबीयत अचानक बिगड़ गई। किसान एनटीपीसी से सामान मुआवजा, सामान नौकरी की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि एनटीपीसी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर किसानों ने चेतावनी दी, जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। तो अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे दी गई है कर्मचारियों की ओर से। समान मुआवजा, समान वेतन की मांग की जा रही है, समान काम की मांग की जा रही है। 30 महिलाओं की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद अब ये धरना और ज़्यादा उग्र हो गया। पंजाब में बह रहे नशे के दरिया को रोकने के लिए पुलिस लगातार ऑपरेशन कासो चला रही है। इस ऑपरेशन के तहत बठिंडा की बस्ती बीड़ तालाब में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने लोगों के घरों में तलाशी ली और इस दौरान पुलिस ने तलाशी के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। बड़ी खबर आपको बता दें, तमिलनाडु से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बाढ़ का कहर देखने को मिला है। तिरुनेलवेली जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। जिला कलेक्टर ने कल तक के लिए छुट्टी की घोषणा की है। सभी परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान जारी है। तो ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सभी परीक्षाओं को फिलहाल रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बचाव अभियान लगातार चल रहा है। तमिलनाडु में बाढ़ का कहर देखने को मिला है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव बाढ़ का पड़ा है। तिरुनेलवेली जिले के सभी इलाकों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।